क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं, तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता नहीं अगर मैं सरकार में आऊंगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहाँ से हैं वहाँ का विकास हो, और बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जैसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से दोस्तों, ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो बीजेपी के लोकसभा चुनाव 2024 के एक चुनावी कैंडिडेट हैं। खैर, वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये महाशय हैं कौन। ये दरअसल भोजपुरी एक्टर हैं, पवन सिंह सिंगर भी हैं। इनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट आसनसोल लोकसभा सीट से बनाया है। इनको यह तक पता नहीं है कि इनका मुद्दा क्या है, इनका एजेंडा क्या रहेगा, लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के बाद लोगों का क्या काम ये करेंगे। और ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। अब इस व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बनाने के बाद बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई है। कुछ लोग तो इस पर हैरानी जता रहे हैं। किस तरीके से ये जब पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ना, तो देखकर आप भी खूब हंसेंगे। और ये बीजेपी के कैंडिडेट है। आगे इनका पूरा वीडियो दिखाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के 80 से ज्यादा मौजूदा जो सांसद हैं उनका पत्ता साफ होने जा रहा है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर किसानों को लेकर के है। जो किसान आज दिल्ली कूच के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इसी बीच एक किसान का वीडियो जो रुला देने वाला सामने आया है। दरअसल हमारे देश के नॉर्थ इंडिया में कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं। किस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, किसान रो रहे हैं उसके लिए। आगे हम आपको इसका भी वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश के अन्नदाताओं की मांगे पूरी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे सबसे पहले आसनसोल से बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह की, जो इस बार बीजेपी के नए नवेले कैंडिडेट हैं, जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और इस कैंडिडेट को यह भी पता नहीं है कि इसका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव जीतने के बाद और चुनाव के बीच। किस तरीके से इनका एक इंटरव्यू किया गया, उसमें इन्होंने क्या कहा है, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। बात भी ले लिया है और चुनावी मैदान में हैं आप, और अब तो सबके सामने है कि बहुत जल्द पवन जी आपको चुनावी मैदान में नजर आए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं, तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता नहीं अगर मैं सरकार में आऊंगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहाँ से हैं वहाँ का विकास हो, और बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जैसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। ऑडियंस जो मुझे प्यार दिया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये बीजेपी के नए कैंडिडेट हैं, जिनको ये नहीं पता है कि चुनाव में इनका मुद्दा क्या रहेगा, और इनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरीके से बीजेपी पार्टी में नेता आपको मिलेंगे जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, और उनको बीजेपी टिकट दे करके जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में उतार रही है। अब इनके कैंडिडेट बनाए जाने के बाद, यानी पवन सिंह के कैंडिडेट बनाए जाने के बाद, उनका ये जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैरत जता रहे। यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी का एक बयान सामने आया है। न्यूज़ 24 की खबर में आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने क्या लिखा है। बीजेपी आसनसोल लोकसभा उम्मीदवार द्वारा बनाई गई कंटेंट जो है, देख मेरा सिर शर्म से झुक गया है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ये बनाया है, ये काफी हैरान कर देने वाला है। ये कांग्रेस के नेता मनु सिंह सिंघवी का बयान है। लोकतंत्र का सर्वनाश का दिन बहुत निकट है, ये बात भी उन्होंने कही है। अब आप बताइए, जिस कैंडिडेट को यही नहीं पता है कि जनता के बीच में जाकर उसके मुद्दे क्या होंगे, उसके बाद जनता के लिए वो क्या काम करेगा, आगे उसका क्या प्लान रहेगा। हाँ, विकास 100% होगा, लेकिन विकास किस तरीके से किया जाएगा, किन चीजों का किया जाएगा, यही नहीं पता है पवन सिंह को। और ऐसे नेता को बीजेपी क्या कर रही है, टिकट देकर के मैदान में उतार रही है। यानी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी चला देना है। ये तमाम चीजें आपके सामने। आप सोचिए, ऐसे नेता अगर चुनकर हमारी संसद में बैठेंगे तो वो लोगों का किस तरीके से विकास करेंगे, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, बीजेपी के 80 से ज्यादा
इसका पत्ता साफ हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। नमो ऐप एक ऐसा ऐप जिसके जरिए बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का एक सर्वे करवा रही है। इस ऐप के जरिए जो सर्वे किया जा रहा है उसका डेटा बीजेपी कलेक्ट करने के बाद यह तय कर रही है कि आने वाले चुनाव में किन कैंडिडेट्स को आगे मैदान में लाना है और किन को रिजेक्ट करना है। खबर यह है कि बीजेपी के द्वारा अपने ही लोगों के सर्वे करवाने के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें 80 से ज्यादा बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं उनका रिकॉर्ड खराब है। उनके कामकाज से जनता खुश नहीं है, इसलिए बीजेपी अपने 80 से ज्यादा सांसदों का पत्ता साफ कर सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पहली सूची का ऐलान कर चुकी है। बताया जा रहा है कि आम चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरा गढ़ी तैयार किया है और अब प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है। 195 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, लेकिन करीब 80 सांसदों के टिकट पर संकट मंडरा रहा था। उसमें से कई का टिकट अभी कट चुका है और कई का टिकट अब कटने वाला, जिनसे जनता काफी नाराज चल रही है। अब आप सोचिए 80 सांसदों का टिकट काटना, क्या आपको नहीं लगता कि पवन सिंह जैसे उम्मीदवार उतार करके बीजेपी ने अपनी जो फिजा है वो खराब कर ली है और अब उनका टिकट काटना पड़ रहा है। खैर, अगली खबर जो कि किसानों से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, आप सब जानते होंगे, अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी को लेकर, लखीमपुर खीरी वाले मामले पे इंसाफ मांगने को लेकर के, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। उल्टा उनको खालिस्तानी ना जाने और क्या क्या बता करके उनको यह दिखाने की कोशिश की जा रही, भाई देखिए किसान नहीं, ये तो कुछ और ही है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के अंदर कई स्टेट में बारिश हुई है जहां पर ओले भी पड़े हैं। किस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, इसको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है। एक किसान की फसल बर्बाद हो गई, ओले गिरे, गेहूं की फसल पूरी बर्बाद हो गई। जब किसान अपने खेत में पहुंचा तो किस तरीके से रो रहा है, आप देखिए वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो देखकर शायद आपका भी दिल भर गया होगा, क्योंकि इस वीडियो में एक लाचार किसान रो रहा है जिसकी पूरी फसल प्राकृतिक आपदा का शिकार बन चुकी है। ओले गिरे, पूरी फसल गेहूं की खराब हो गई है। अब आप बताइए, अगर एमएसपी किसान मांग रहे हैं कि उनके फसल का सही रेट मिले तो क्या गलत है? अरे किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, मेहनत करता है, उसमें काम करता है, पैसे लगाता है, उसके बाद ऐन वक्त पर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो एमएसपी नहीं मांगेगा तो क्या करेगा बताइए? किसानों को उनकी सही फसल का मुआवजा तक नहीं मिल पाता है। और ये वीडियो उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन इस पर मीडिया में कोई कवरेज नहीं की जा रही है, क्योंकि मीडिया आज चाटुकारिता में विलीन हो चुका है। मीडिया को किसान, बेरोजगार और जो महंगाई है, इन मुद्दों पर बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर इन मुद्दों पर बात होगी तो आप जानते हैं पार्टी की फिजा खराब होगी, और अगर उसकी फिजा इमेज खराब होगी तो आप जानते होंगे लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, और जब लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी तो मीडिया का क्या हाल होगा ये आप सब जानते हैं। खैर, किसानों का सपोर्ट करिए, किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी जो मांगे हैं वो माननी चाहिए और उनकी मांगों के साथ आपको भी खड़े होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।